अरे पंडित जी, ये कैसा रिश्ता दिखा रहे हो? कोई अच्छा रिश्ता दिखाओ ना। मेरी बेटी कितनी अच्छी और समझदार है, मुझे अपनी बेटी के लिए अच्छे घर का रिश्ता चाहिए। कितने सालों से मैं आपकी बेटी के लिए रिश्ता दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको कोई रिश्ता पसंद ही नहीं आता है। अरे अपनी बेटी की उम्र देखो, 35 साल की हो गई है। अब क्या उसे बुढ़िया करके शादी करवाने वाली हो? अरे पंडित जी, 35 साल ही तो हुई है, अभी इतने में तो अच्छे खासे रिश्ते हो जाएंगे। अब समय यूं ही बीत जाता है और उसकी बेटी उम्र अब 35 से 40 की हो जाती है, पर अब भी उस बेचारी से कोई शादी नहीं करना चाहता था। पंडित जी, जो भी एक लड़का हो, मैं अपनी बेटी की शादी करने के लिए तैयार हूँ, बस आप लड़का ढूंढ दीजिए। जब रिश्ते आए थे तब तो तुमने नखरे में कोई रिश्ता किया नहीं, और अब तुम्हें अपनी बेटी के लिए जैसा मर्जी रिश्ता चलेगा। लेकिन कोई अब तुम्हारी बेटी से रिश्ता नहीं करना चाहता, क्योंकि वो 40 साल की हो गई है। सुषमा अब अपनी बेटी की शादी को लेकर काफी परेशान थी, क्योंकि आस पड़ोस में सबको बेटियों की शादी हो गई थी। अब दूसरी राजा की पत्नी रेखा की भी मृत्यु हो जाती है। इस वजह से राजा भी दुखी थे। मैं फिर से अकेला हो गया हूँ। पता नहीं क्यों मेरी शादी होने के कुछ दिन बाद ही मेरी रानी मर जाती है। ऐसा भी क्या सीता का शाप है मुझे, जो मैं पनप ही नहीं पा रहा। राजा जी अब पत्नी की मौत के बाद से काफी अकेले हो गए थे और वो अब किसी भी लड़की को अपनी रानी बनाना चाहते थे। और दूसरी तरफ सुषमा भी अपनी बेटी की शादी किसी से भी करवाने को तैयार थी, पर कोई भी लड़का उससे शादी नहीं करना चाह रहा था। क्या बताऊं मालकिन, मेरी बेटी 40 साल की हो गई है और मेरे ऊपर बोझ हो गई है। अब मैं उसकी शादी किसी भी लड़के से करवाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कोई लड़का शादी के लिए हाँ ही नहीं बोल रहा। अरे तू तो दुखी क्यों हो रही है? एक काम कर, तेरी बेटी तेरे लिए बोझ बन गई है तो उसे कहीं काम पर ही लगवा दे। घर बैठे हुए क्या ही करेगी, काम करेगी तो कुछ पैसे आएंगे और उसकी शादी में आगे जाकर लगेगा। सही बोल रही हो मालकिन आप। सुषमा अब अपनी मालकिन की बात सुनकर घर आकर गुस्से में अपनी बेटी को सुनाने लगती है। सारा समय घर में पड़ी रहती हो, क्या तुम्हें कहीं कोई काम नहीं मिलता करने के लिए? इतनी उम्र हो गई है तुम्हारी। माँ आप ऐसे क्यों बोल रही हो? इससे पहले तो आपने मुझे कभी ऐसा नहीं बोला, लेकिन आप चिंता मत करो, अगर आप चाहती हो तो मैं काम कहीं ढूंढ ही लूंगी। बेचारी वो अब समझ चुकी थी कि उसके घर वाले अब उसे बोझ मानने लगते हैं। अब वो अपने घर से चली जाती है, काम ढूंढने लगती है और उसे महल में सफाई का काम मिल जाता है। कोई बात नहीं, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। ऊपर से महल में अगर मुझे सफाई का काम भी मिल रहा है तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। उधर महाराज की नजर भी उस पर पड़ती है, पर वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और अपने आप में मस्त रहते हैं। उधर अर्चना को सभी को मदद करना अच्छा लगता था। वो महाराज की दादी की भी सेवा करती है। दादी सा, अब आपको कैसा लग रहा है ताजी ताजी हवा में? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम बहुत अच्छी लड़की हो। पता नहीं क्यों कोई तुमसे शादी नहीं करना चाहता, लेकिन अगर मेरा बस चलता और मेरा कोई बेटा होता तो मैं तुम्हारी शादी उसी से करवा देती। महारानी की बात सुनकर अर्चना बहुत खुश होती है और दादी की बात राजा जी भी सुन लेते हैं और उसे अर्चना पसंद आ जाती है और वो उसे अपनी रानी बनाना चाहता था। कोई भी रानी अब मुझे विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि सब जानते हैं मुझे विवाह करने के बाद मेरी रानियां मर जाती हैं। शायद ये मांगलिक दोष की वजह से हो रहा है, लेकिन ये लड़की बहुत अच्छी है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। भले ये नहीं कोई रानी नहीं है, लेकिन दिल की बहुत अच्छी है। महाराज अब मन में ऐसा सोचकर वहाँ से चले जाते हैं और अर्चना भी अपने घर लौट रही होती है। तभी रास्ते में कुछ औरतें उसे देखकर हंसने लगती हैं। ये देख वो मन ही मन बहुत उदास होती है। काश कि मेरी भी शादी हो जाती, जैसे कि गांव की सभी लड़कियों की हुई है। पड़ोस की आंटी की बेटी की शादी भी हो गई, एक मैं ही रह गई हूँ। अर्चना अब उदास होकर घर लौट आती है तो उसके घर वाले उसी से सारा घर काम करवाते हैं और उसे बहुत खरी खोटी सुनाते हैं। गांव में जितनी भी लड़कियां हैं सबकी शादी हो चुकी है। अब सभी अपने बच्चों के साथ अपने माता पिता के घर आती हैं और हमारी बेटी तो अभी तक हमारे घर पर ही पड़ी है, पता नहीं कब अपने ससुराल जाएगी। गांव में किसी न किसी लड़की की रोज शादी होती थी, पर उसकी नहीं, और गांव वाले उसे ताने देने लगे थे। क्या बहन, अभी तक तेरी बेटी की शादी तक नहीं हुई? देख, मैंने अपनी बेटी की शादी कर दी, 3 बच्चे भी हो गए हैं और ये मेरी सबसे छोटी बेटी जिसकी अभी मैं शादी ही की थी, अब ये पग फेरा करने के लिए आई है। चलो ठीक है, अच्छी बात है कि तुमने अपनी चारों बेटियों की शादी कर दी, लेकिन चिंता मत करो, मेरी बेटी की भी शादी हो जाएगी। 40 की तो हो ही गई है, अब क्या बुढ़ापे में शादी करवाने वाली हो अपनी बेटी की? अब तो तुम्हारी बेटी की उम्र निकलती ही जा रही है, पता नहीं कोई शादी करेगा भी या नहीं।
अच्छा चलो मैं चलती हूँ, मेरी बेटी के ससुराल से कुछ मेहमान आए हैं, उनके लिए मुझे भोजन भी तैयार करना है। पड़ोसन इतना बोलकर वहां से जाने लगती है। तभी उसे रास्ते में कुछ लोग शगुन ले जाते हुए सुषमा के घर जाते हुए नजर आते हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा, क्या मेरी आंखें कहीं कोई धोखा तो नहीं खा रही? क्या सच में शाही नौकर सुषमा के घर पर ये शाही शगुन लेकर आया है? लेकिन ये शगुन किस लिए होगा? पड़ोसन अब उधर ही खड़ी रह जाती है और दूसरी तरफ शाही नौकर शगुन ले जाकर बोलते हैं, शाही महल से आपकी बेटी के लिए राजा का रिश्ता आया है। शगुन को स्वीकार करके इस रिश्ते को स्वीकार कर लीजिए। ये सुनते ही सुषमा और पड़ोसन की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सच बोल रही हो क्या? मेरी बेटी के लिए ही रिश्ता आया है? हाँ, आपकी बेटी के लिए ही रिश्ता आया है। राजा जी आपकी बेटी से शादी करना चाहते हैं। ये शगुन और शादी का जोड़ा है। शादी के जोड़े के साथ कल समय पर महल में आ जाना, वहीं पर विवाह की सारी तैयारी करवाई जाएगी। ये सुनकर अर्चना की माँ बहुत खुश होती है और सब लोगों को इस बारे में बताती हैं। तो सभी औरतें उससे कहते हैं, अरे मैं तो कहती हूँ कि अपनी बेटी की शादी उस राजा से मत करवाओ। जो भी उस राजा से शादी करता है वो रानी मर जाती है। कहीं तुम्हारी बेटी के साथ भी ऐसा न हो। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बेटी की शादी करवा कर ही रहूंगी। 40 साल की हो गई है मेरी बेटी और मैं उसे कुंवारा तो मरने नहीं दूंगी। अब सुषमा किसी की बात नहीं सुनती है और वो अगले दिन अपनी बेटी को शादी का जोड़ा पहनाकर ले जाती है। शाही राजमहल में सभी लोग मौजूद थे। राजा भी अपनी रानी को देखकर खुश हो रहा था। यह मेरी आखिरी शादी होगी जिंदगी की। इसके बाद से मैं कभी शादी नहीं करूंगा, और अगर ये रानी भी मर गई तो। राजा अपने मन में ये बात सोचकर दुखी होता है। अब उसके बाद राजा उससे शादी कर लेता है पूरे रीति रिवाज से। एक तरफ जहां उस गरीब की शादी नहीं हो रही थी, तो ये खबर अब पूरे गांव में फैल जाती है कि 40 साल की लड़की की शादी एक राजा से हुई। अब दोनों शादी करके महल में आते आज से हैं। तुम मेरी रानी हो, और इस महल की भी। इससे पहले कोई भी रानी इस महल में नहीं रह पाई। पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। अर्चना ये सोचकर परेशान हो जाती है। अब समय यूं ही बीत जाता है और राजा अपनी रानी के साथ मिलकर खुश रहने लगता है। अब रानी को भी कुछ नहीं होता है, क्योंकि 40 साल के बाद मांगलिक दोष खत्म हो जाता है।